जो भी मौसम में चीजें आ रही हैं, थोड़ा टमाटर भी छोटा छोटा काट के नमक मिला के थोड़ी मिर्च डाल के खाइए, थोड़ी मिर्च, ज्यादा नहीं। जिसको सर्दी जुकाम हो मत खाना, तो शाम को मत खाना ये चीजें। और थोड़ा थोड़ा बताया हूं, ऐसा भी नहीं कि 5-6 जाम फल खा गए आप, 2-3 मूली खाया फिर कहो पेट में दर्द हो रहा, गुरुजी ने क्या बताया, मैं तो कम बताया था। ऐसा आगे बढ़ना है, ऊंचे उठना है, तो दिल को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, मन को पवित्र करना पड़ेगा। और अगर प्रसन्नता को पाना है, खुश रहना है, सुख पाना है, तो उसका सरल फार्मूला बता देता हूं, 1 मिनट में बता देता हूं, लंबी बात नहीं करना है। जितना मन आपका निर्मल होगा, जितना मन आपका पवित्र होगा, उतना ज्यादा आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। शरीर जितना स्वस्थ होगा, बीमारी नहीं होगी, आप प्रसन्न रहोगे। आपका मन शुद्ध होगा, मन में छल कपट चोरी चुगली बुराई नहीं है, तो आप अकेले बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुराते रहोगे, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। इसलिए मन को निर्मल कीजिए और शरीर को स्वस्थ कीजिए, फिर जिंदगी में मस्त रहिए, आप कोई चिंता की बात नहीं। ये जो लोग खुश नहीं रहते ना, पहली बात तो इनके शरीर भी स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कुछ, कहीं दर्द है, कहीं कुछ और है, कोई ना कोई रोग है, इसलिए उसी तकलीफ में मन लगा रहता है। और जो लोग प्रसन्न नहीं रहते, खुश नहीं रहते, उनके मन में भी रोग है। सोच रहे हैं कोई ऐसा पॉइंट दूसरे से कहूँ, चुंगली खा दूँ इनको, उनको लड़ा दूँ, ये तिकड़मबाजी है, तो भी खुश नहीं रहेंगे। फिर सोचते हैं कि इनकी भैंस चोरी करा दूँ तो ये गरीब हो जाए, इसकी गाड़ी खड़ी ट्रैक्टर इसको चोरी करा दूँ। इस तरह के छल कपट अंदर अगर भरे हैं तो खुश नहीं रह पाओगे, हमेशा टेंशन में रहोगे, तनाव में रहोगे। मन को निर्मल कीजिए, अपने भाग्य का भरोसा कीजिए और परिश्रम की चाबी लगा दीजिए, तो आपकी उन्नति खूब होगी, दूसरे की टेंशन लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। चलना संभल संभल के माया नगर यही है, और इस संसार में संभल संभल कर भी चलो। यहां जो संभल कर नहीं चलते हैं फिसल जाते हैं। बचपन में बड़े अच्छे थे, जवानी में बड़े खराब हो गए। जवानी में अच्छे दिखते थे, बुढ़ापे में बड़ी गलती करके बैठे। बुढ़ापे में ठीक दिखते थे, मरते समय तक गड़बड़ कर दिया, सब खेल बिगाड़ कर चले गए। इसलिए हर उम्र में संभलिए। अगर किसी उम्र में चूक गए तो आपका सारा रिजल्ट बिगड़ सकता है। धन के प्रति भी संभलिए, शरीर के प्रति भी जागिए, मन के प्रति जागिए, परिवार के लिए जागिए। होश में आ जाओ, परिवार को कैसे सेटल करना है, क्योंकि परिवार संभालने के लिए तो वर्षों समय लग जाता है, लेकिन परिवार का विखंडन करने में केवल 1 घंटा ही काफी है। चूक गए, संभल कर रहना है। तो राजा जनक के दरबार में पहुंचने से पहले अष्टावक्र ने बोर्ड में लिखा हुआ देखा कि जो व्यक्ति जितने शास्त्र का ज्ञाता हो, वेदों का ज्ञाता हो, उतने घंटा बजाए फिर अंदर आए। अष्टावक्र ने घंटा उठाया तो बजाना शुरू किया तो बंद ही नहीं किया, 100-200 घंटा बजा दिया। तो अंदर वालों ने सुना, कहा ये कोई पागल बजा रहा कि कोई बच्चा बजा रहा है, कौन आदमी है भाई, वेद तो 4 ही है, पुराण 18 है और शास्त्र 6 ही है, और ये तो 100-200 घंटा पीटा है। तो वहाँ अंदर से लोग आए और उनको पकड़ा, कहा ये क्या तुम कर रहे हो, ये घंटा इतना लिखा क्या है? जितने वेद का ज्ञान उतने घंटा मारो, जितने शास्त्रों का, ये 100-200 घंटे क्यों पीट रहे हो? तो अष्टावक्र ने कहा आत्मज्ञान और वेद से, शास्त्र से, पुराण से, इनसे सबसे परे है, इसलिए अथाह घंटा बजा रहा हूं कि ये घंटा से भी मिलने वाला नहीं है, ना वेद शास्त्र से ज्ञान मिलने वाला है। ये ज्ञान मिलेगा तो इनसे पार है।
मैं सुनाऊंगा आपको। राजा जनक ने सोचा, ये आदमी कैसा आ गया मेरी सभा के अंदर। बिठा दिया जहां ज्ञानी बैठे थे। राजा जनक सिंहासन पर विराजमान है। अष्टावक्र को देख करके जितने ज्ञानी विद्वान पंडित इकट्ठे थे, सब ने ताली बजाकर हंसी कर दिया कि 8 तरफ टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, ज्ञान देने आया है, घंटा पीट रहा है, पूरा पागल है। तो जब सबने हंस दिया तो अष्टावक्र ने उनको हंस दिया। आपको कोई हंसे, आप उसको हंस दो तो आपको चोट नहीं लगेगी। आपकी कोई मजाक करे, आप उसकी मजाक कर दो, बात खत्म है। तो उन्होंने खुद हंस दिया। तो विद्वानों की सभा की ओर से आवाज आई, तुम क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा, मैं बाद को हंसा हूं, पहले तुम बताओ तुम लोग क्यों हंसे। बोले, मैं हंसा हूं आपके 8 तरफ के टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके। बोले, मैं भी हंसा हूं इन मूर्खों को देख करके, तुम सब मूर्ख हो। तो विद्वानों को बड़ी चोट लग गई कि हम मूर्ख हैं। बोले, हाँ तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम शरीर को देख रहे हो। शरीर के अंदर जो ज्ञान है, सुंदर स्वभाव है, सुंदर चरित्र है, सुंदर वैराग्य है, वो तुमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो जो शरीर तक ही जिसकी दृष्टि है वो अज्ञानी होता है, और जो अज्ञानी होता है मूर्ख होता है। इसलिए तुम सब मूर्ख हो। तो मूर्खों को देखकर मैं हंस रहा हूं। इतना अच्छा तर्क दिया अष्टावक्र ने। उनके तर्क को सुन करके सब विद्वान शांत हो गए। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, आपको आत्मज्ञान अभी तक हुआ कि नहीं हुआ? इतने विद्वान सब इकट्ठे हैं ज्ञानी। बोले, अभी नहीं हुआ। बोले, ये मूर्खों से ज्ञान नहीं होता है, इनको विदा करो फिर हो जाएगा। अष्टावक्र ने कहा, एक बात बताओ, जिसको प्यास लगी होती है और जो पानी पिलाता है, तो पानी पिलाने वाला ऊपर से लोटा से पानी डालता है, पीने वाला नीचे हाथ लगाकर पानी पीता है। तो मैं ज्ञान देने वाला हूँ, ज्ञान पिलाने वाला हूँ, आप ज्ञान पीने वाले हो, ज्ञान लेने वाले हो। तो आप सिंहासन से उतरकर नीचे बैठो और मुझसे कहो सिंहासन पर विराजमान हो जाऊं, तब तुमको ज्ञान दूंगा मैं। अष्टावक्र सोच में पड़ गए कि ये कितनी बड़ी हस्ती मेरे सामने आई है जो आज मुझे सिंहासन से नीचे उतरने का आदेश दे रही है। अष्टावक्र को लगा कि आज कोई महाज्ञानी आ गया है। जनक जी संकोच में पड़ गए, सिंहासन से नीचे उतर गए, नीचे बैठ गए। अष्टावक्र सिंहासन पर विराजमान हो गए। अष्टावक्र ने कहा, आंखें बंद करो। आप भी आंखें बंद करो, ये साथ में इसी कहानी से आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। चलो घुटनों पे हाथ रखो, आंखें बंद करो, अभी आत्मज्ञान करवा देता हूं। सब ज्ञानी बनकर लौटोगे, पूरा लसड़िया इलाका धन्य हो जाएगा। सब तरफ आत्मा का ज्ञान। घुटनों पे हाथ रखो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ो, 3 अंगुलियां फैलाओ और सीधे बैठो, नैन बंद करो। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जनक, जिससे ज्ञान लेना होता उसका नाम गुरु होता है, और गुरु ज्ञान लेने से पहले गुरु दक्षिणा देना होता है। पहले गुरु दक्षिणा दीजिए। बोले, क्या गुरु दक्षिणा दूं? बोले, तन दो, मन दो, धन दो, राज्य दो, बुद्धि दो। जनक जी सब अर्पित कर देते हैं, संकल्प कर देते हैं, ध्यान में बैठकर सोचने लग जाते हैं। तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, राज्य दे दिया, मेरे पास क्या बचा? अष्टावक्र कहते हैं, जिस मन को तुमने गुरुदक्षिणा में दिया उस मन से क्यों सोच रहे हो? जिस तन को गुरुदक्षिणा में दे दिया उस शरीर को हिलाते क्यों हो? जिस राज्य को दे दिया राज्य के बारे में सोचते क्यों हो? जिस धन को गुरुदक्षिणा में संकल्प दे दिया है उसके बारे में क्यों विचार कर रहे हो? देने वाला देने वाली चीजों से अलग होता है। तुमने तन दिया तो तुम कौन हो? तुम तन नहीं हो। तुमने धन दिया, तुम धन नहीं हो, तुम कौन हो?
तुमने मन दिया तुम मन नहीं हो, तुम कौन हो? तुमने राज्य दिया तुम राज्य नहीं हो, फिर तुम कौन हो? तुम अलग हो, तन मन धन राज्य अलग है, फिर तुम कौन हो? राजा जनक सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं यही तो मैं जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं? अष्टावक्र कहते हैं तन देने के बाद भी तुम हो, मन देने के बाद भी तुम हो, धन देने के बाद भी तुम हो, राज्य देने के बाद भी तुम हो, तो तुम कौन हो? ये विचार करो। तुम शरीर नहीं हो तो शरीर मर जाता है, फिर भी तुम रहते हो। तुम धन नहीं हो, धन चला जाता फिर भी तुम रहते हो। तुम राज्य नहीं हो, क्योंकि राज्य चला जाता फिर भी तुम रहते हो, फिर तुम कौन हो? तुम अमर आत्मा हो, अजर आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा रूपी परमात्मा हो, तुम तन मन धन से विलग हो, इसके दृष्टा हो, और सब नष्ट होने के बावजूद भी तुम्हारा विनाश नहीं होता है, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। और यही आत्म ज्ञान है। ये आत्म ज्ञान करा दिया। नैन खोल दीजिए। इस ज्ञान को तुम भी याद रखना कि तुम भी शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। कभी कभी तुम कहते हो मेरा मन परेशान है, इसका मतलब तुम अलग हो, मन अलग है। कभी तुम कहते हो शरीर में दर्द हो रहा है, इसका अर्थ है मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये मेरा कहने वाला अलग है, शरीर अलग है। कभी कभी तुम कहते हो कि मेरे पैसे कोई चुरा ले गया, यानी पैसा अलग है, तुम अलग हो। कभी तुम कहते हो मेरी पत्नी बीमार है, इसका मतलब पत्नी अलग है, तुम अलग हो। तो शरीर भी तुम नहीं हो, मन भी तुम नहीं हो, बुद्धि तुम नहीं हो, और धन भी तुम नहीं हो, जमीन भी तुम नहीं हो, मकान तुम नहीं हो, तो तुम कौन हो? तुम इनको सबको जानने वाले, मानने वाले, स्थापित करने वाले चैतन्य स्वरूप अमर अविनाशी आत्मा हो। उस आत्मा को पहचान लो, वो कभी मरता नहीं, वो परम तत्व है। इसका नाम आत्म ज्ञान है। और जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है ना, वो खुद के मरने को भी ज्यादा डरता नहीं। जानबूझ के मरता भी नहीं है, लेकिन मरने को डरता भी नहीं है। संत कबीर कहते हैं जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से पूरा संसार डरता है, कांपता है। अभी मैं गाजीपुर जिले में सत्संग कर रहा था, तो एक मिलिट्री के अफसर सत्संग करा रहे थे, तो उनकी पत्नी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि सुबह आपका फोटो लगाकर ध्यान करती हूँ, मेरे पति की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगी हुई है मिलिट्री में, तो ये जिंदा आएंगे कि मुर्दा आएंगे। रोज यही कहते हो गुरुदेव कुछ देना न देना, इनको जिंदा वापस कर। मैंने कहा आत्म ज्ञान की कमी है। इस संसार का नाम ही मृत्युलोक है। क्या नाम है इसका? मृत्युलोक। इस मृत्युलोक में कोई सोचे कि मैं शरीर से अमर हो जाऊं, या शरीर से अमर होने का कोई मंत्र पढ़ दे, महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ऐसा कोई मंत्र वंत्र तंत्र नहीं है जो तुमको अमर कर दे। इस शरीर में जन्म हुआ है तो मरण होगा ही, मिलन हुआ है तो वियोग होगा ही, ये शाश्वत नियम है। लेकिन याद रखना, शरीर का जन्म होता है इसलिए शरीर का मरण होता है, आत्मा का ना जन्म होता है और ना इसका मरण होता है, इसलिए तुम अमर हो, तुम मरने को क्यों डरते हो? श्रीमद् भगवत गीता का सार श्री कृष्ण ने क्या समझाया है? केवल वे 3-4 लाइनें अगर याद कर लो तो भी दुख दूर हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्या यहां लेकर आए थे जो खो गया है, तुम यहां से क्या लेकर जाओगे जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है, तुम्हारा क्या था जिसके लिए तुम रो रहे हो, और तुम्हें क्या नहीं मिला है जिसके लिए तुम दुखी हो, और तुम क्या यहां से साथ ले जा सकोगे जिसके लिए तुम चिंता करते हो।
ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है, ये मन भी तुम्हारा नहीं है। इसलिए शरीर और मन को भक्ति में लगाओ, ज्ञान को प्राप्त करो और मुस्कुराओ। जिस रोज से तुम्हारा जन्म हुआ है उसी रोज से मृत्यु शुरू हो गई है, लेकिन मृत्यु को भुलाने के लिए तुम रोज जन्मदिन मनाते रहते हो। 90 साल की उम्र में भी लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़े ढीठ लोग हैं। मौत को गुमराह कर रहे, बुला रहे। अब तो मृत्यु दिन मनाओ कि अब 2-3 दिन और बचा है, निपटना ही है। अब जन्मदिन क्या मना रहे हो उसमें? 60 साल की उम्र तक तो मना सकते हो, लेकिन 60 के ऊपर निकल जाओ तो मृत्यु दिन मनाओ कि न जाने किस रोज मृत्यु हो जाए। और फिर सबसे ज़्यादा जन्मदिन नेता लोग मनाते हैं, उनको बहुत डर है कहीं मर न जाओ। अब बचे कोई नहीं है, ना नेता बचेगा, ना डॉक्टर बचेगा, ना साधु बचेगा, न लेडीज़ बचेगी, ना जेंट बचेगा, ना चोर बचेगा, ना दानी बचेगा। सबको एक दिन इस मृत्युलोक में मर जाना है, शरीर को नष्ट होना है। और जिस दिन से जन्म होता है ना, यदि हमारी तरफ ध्यान दो, चित्त एकाग्र करो। आपकी उम्र 50 वर्ष है टोटल, और जिस दिन जन्म हुआ है एक दिन के बाद 50 वर्ष में एक दिन कम हो गया है, यानी 50 वर्ष में एक दिन तुम जी चुके हो, यानी 50 वर्ष में एक दिन तुम मर चुके हो, यानी 50 वर्ष में एक दिन कम हो चुका है। अब 49 वर्ष 364 दिन और आपको जीना है। अब 49 वर्ष 364 दिन आपको और दुनिया में रहना है। 49 वर्ष 364 दिन आपको और मरना है, वो खर्च करना है। एक दिन खर्च कर दिया आपने, आपके पास में 10 लाख रुपए हैं, आपने 1 लाख खर्च कर दिया तो 9 लाख बचा है, वो भी खर्च करना है। एक दिन जब सब खर्च कर दिया गए तब कहोगे जेब खाली हो गई। अरे जेब तो उसी दिन से खाली हो रही, रोज खर्च कर रहे हो, तो मृत्यु तो उसी दिन से हो रही जिस दिन से जन्म हुआ है। अब तुम जन्मदिन मनाओ, चाहे ढोल बजाओ, लेकिन एक दिन राम राम सत्य है और सीता राम बोलो तो मुक्ति है, यही होना है। फिर भी लोग बड़े हाय हाय में पड़े रहते हैं, बहुत टेंशन है। किसी को पोता पोती नहीं होता तो टेंशन है, किसी की शादी नहीं हो रही तो बहुत टेंशन है, किसी की शादी हो गई तो और डबल टेंशन है। एक सज्जन मेरे पास आए, कह रहे थे कि शादी नहीं हो रही, कुछ आप ही करो। तो मैं उनकी बात सुन ही रहा था, तो दूसरे आ गए, वो बोले मेरी शादी हो गई, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, आप कुछ करो, उससे छुट्टी मिल जाए हमें। तो तीसरे सज्जन आए, बोले कोई बच्चे नहीं, उसके लिए कुछ करो। तो चौथे आए, बोले बच्चे ज़्यादा हो गए, उसके लिए कुछ बताओ। अभी क्या क्या, मैंने कहा जिसके ज़्यादा हैं वो कम वाले को दे दो, और जो ज़्यादा पत्नी से परेशान हो ट्रांसफ़र कर दो, बात खत्म। अरे बोले हालत ख़राब है। तुमने कहा क्या हालत ख़राब है? बोले वो पत्नी बहुत बीमार रहती है और मैं दिमाग काम नहीं करता, क्या काम करूं? तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं? बोले तुम कुछ मंत्र वंत्र मार दो। तो मैंने कहा ऐसा मंत्र मार दूं 1 दिन में फ़ायदा हो जाए कि 1 साल? अरे बोले तुरंत हो जाए, 1 दिन भी ना लगे। अब इस तरह के लोग सब परेशान है संसार में, और ज्ञान है नहीं। अगर ठीक से आत्मज्ञान हो जाए, जिंदगी का ज्ञान हो जाए, संसार का ज्ञान हो जाए, तो याद रखना शमशान भूमि में बैठकर भी तुम मुस्कुराओगे, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि संसार के सत्य को तो स्वीकारना ही पड़ेगा, चाहे रो कर स्वीकारो, चाहे हंस कर स्वीकारो, चाहे चुपचाप स्वीकारो, चाहे मुस्कुरा कर स्वीकारो। संसार के सत्य से आप बच नहीं सकते हो, इसलिए हंसते हंसते उस सत्य को स्वीकार कर लीजिए और आनंद से जीवन बिता लीजिए। और एक दिन यहाँ से जाना है, यहाँ परमानेंट किसी को रहना नहीं है, टेम्परेरी सब खेल है। इस टेम्परेरी खेल में ज़्यादा मोह मत कीजिए, प्रेम तो सबसे कीजिए, लेकिन मोह से बच करके रहिए तो आपको दुख नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजे बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजे
उपजे बहुसूला, चिहिते पुनि उपजे बहुसूला, मोह सकल व्याधि निकर मूला। मोह समस्त दुखों की जड़ है। नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति कोप समो बहिनी, नास्ति ज्ञानात् परम सुख। क्या अर्थ इसका है, विस्तार कर दूं थोड़ा। कामना से बड़ा कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख देने वाला नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करो, फिर बहुत सुख पाओगे, अंतर्ज्ञान हो जाए आपको, फिर तुम समझ जाओगे चारों धाम भी यही है, भगवान भी यही है। कितने लोग तीर्थों में खूब घूमेंगे और घर में खूब अंडा उबाल कर खाएंगे, कोई मतलब नहीं निकला आपके घूमने से। तीर्थों में जाने का अर्थ है कि आप पवित्र हो जाइए, और तीर्थों का राजा है सत्संग। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। और सत्संग रूपी तीर्थ में जो डुबकी लगा ले तो प्रयागराज में स्नान करने का उसको पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है। सेवा तीर्थ है, प्रेम तीर्थ है, भक्ति तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, दया तीर्थ है। आप पद्म पुराण उठा करके पढ़िए, वहां पर सब लिखा हुआ तीर्थ क्या है। मैंने उसका अध्ययन किया तो उसमें लिखा था दया तीर्थम, क्षमा तीर्थम, धैर्य तीर्थम, नम्रता तीर्थम। कुछ लोग जाते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करके छिपरा में डुबकी मारते हैं, उसके बाद दूसरे का थैला चुरा कर घर ले आते हैं। कोई तो महाकालेश्वर भी हंसता होगा कि पापेश्वर आया है। किसी का सामान मत चुराओ। छिपरा नदी में डुबकी मारने का अर्थ है कि आपका मन का मैल भी धुल जाना चाहिए। चोरी नहीं करना है, और चोरी करने से मिलना भी कुछ नहीं है। इससे कोई अपना भाग्य नहीं बदलेगा, भाग्य बिगड़ेगा। कोई जमाई बहुत गरीब था तो कंवर साहब को सासू ने बुलाया, दिवाली का समय था, तो सासू ने लड्डू बनाए और लड्डू में एक एक स्वर्ण मुद्रा लड्डू में रख दी, और 20 लड्डू 2 डिब्बे में पैक करके दे दिया, कहा ले जाओ घर में। जमाई वहाँ से चला, रास्ते में सासू को गाली दिया कि बुलाया तो लेकिन दिया कुछ नहीं, लड्डू क्या करूँगा ये सब। तो उसने जाकर हलवाई की दुकान में लड्डू बेच दिया, लड्डू बेच के 100 रुपये ले लिया और घर गया मुस्कुराते हुए, और रास्ते में गुटखा सिगरेट खरीद कर खा पी लिया। उसी जमाई का ससुर स्कूल में शिक्षक था, वहाँ से लौट रहा था। दिवाली के उत्सव के पर्व के उपलक्ष्य में उसने उसी हलवाई की दुकान पर जाकर लड्डू खरीदा। हलवाई ने वही 2 डिब्बे लड्डू उसको दे दिया। वो लड्डू लेकर घर को आया, वही डिब्बा अपनी वाइफ को दिया। वाइफ ने खोल कर देखा तो लड्डू वही है, फोड़ कर देखा तो स्वर्ण मुद्रा वही है। तो उसको हंसी आ गई। उसने पूछा ये लड्डू कहाँ से लाए? बोले हलवाई के यहाँ से। तुरंत मोबाइल लगाया अपने जमाई को कि वो लड्डू कहाँ? बोले हलवाई के यहाँ बेच दिया। बोले कमाल है, एक वर कमला कर गए, कंचन वर्षे नीर, और माथे छत्र दरिद्र का, बूंद न पड़े शरीर, बूंद न पड़े शरीर। सासू ने इतना उसके लिए चोरी से चुपके से लड्डू में डाल कर दिया, फिर भी उसके भाग्य में नहीं था, वो वापस लौटकर वहीं आ गया। इसलिए कोई छल कपट की जरूरत नहीं। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, चरित्र अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, वाणी अच्छी है और भाग्य प्रबल है, तो मिट्टी में हाथ लगाओगे सोना बन जाएगा। अगर ये सब गड़बड़ है तो सोना भी छुओगे मिट्टी हो जाएगा। इसलिए लालच छोड़कर जियो।
और जितना ज्यादा अपने अंदर प्रेम पैदा करोगे आपका भाग्य बदलता चला जाएगा। देवरानी जेठानी के बीच में भी प्रेम करो, सास बहू के बीच में प्रेम की धारा बहाओ, बूढ़े दादा दादी से भी प्रेम करो। उनको कंधे पर कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा ना ले जा सको, लेकिन उनको गाड़ी में बिठा करके सत्संग सुनवा दो तो समझ लो आप श्रवण कुमार हो गए। मैं बकानी में सत्संग कर रहा था तो गाड़ी में बिठा करके एक बुजुर्ग को सत्संग सुनाने के लिए कोई लाए। वो गाड़ी से उतर भी नहीं सकते थे, पर्दे के पास लगाया, पर्दा खोल दिया और गाड़ी का गेट खोल दिया। वहीं बैठे बैठे सुनते रहे। फिर मैंने पता लगाया वे कौन है, तो मालूम हुआ श्री पुरुषोत्तम घाटिया जी उनको लेकर आए थे और उनके पिताजी के बड़े भाई थे और उनको सत्संग सुनवाया था। ऐसे सत्संग सुनवाओ अपने बुजुर्गों को, क्योंकि बुजुर्ग भी दुखी रहते हैं। बूढ़े होने से कोई ऐसा नहीं शांति मिल गई, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और सत्संग सुनने से ज्ञान हो जाएगा, संतोष आ जाएगा, विवेक हो जाएगा, नम्रता आ जाएगी, गम खाना सीख लेंगे। अन्यथा बूढ़े लोगों को बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। जब भोजन खाने बैठते हैं तो थाल उठाकर फेंक दे कि दाल फेंक दे, क्या कर दे। और जब सत्संग सुन लिया, संतोष आ गया, तो जो भी है प्रेम से मुस्कुरा कर खा लेता है। इसलिए बुजुर्गों को भी सत्संग सुनना चाहिए, बच्चों को भी सुनना चाहिए। और रात में जो 9 बजे प्रवचन आता है, मैं आपसे कहूँगा रोज 4 आदमियों को ये प्रवचन बताइए कि आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, पूरे विश्व के लोग सुने, उनको शांति मिलेगी। हरि बिनु भर में बिगुरु चरणी गंगा, बिगुरु चरणी गंगा। कबीर कहते हैं आत्मज्ञान के बिना, आत्मबोध के बिना, हरि को जाने बिना, हरि के भजन के बिना, भक्ति के बिना, सत्संग के बिना मनुष्य का ना तो भ्रम टूटता है, न टेंशन खत्म होती है, न नशा व्यसन दुर्व्यसन से मुक्त होता है। इसलिए आप सत्संग में डुबकी लगाना, आपका जीवन मंगलमय होगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान, इस दुनिया में वे कौन से लोग हैं जिनको सुख मिलता है, जो हमेशा सुखी रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमेशा सुखी तो सभी लोग रहना चाहते हैं, परंतु हमेशा सुख किसी के जीवन में नहीं रहता है। सवेरे सुख है तो दोपहर में दुख आ जाता है, और दोपहर में दुख है तो शाम को फिर सुख आ जाता है। और शाम को हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बड़े सुखी दिख रहे थे, रात में फिर दुख आ जाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो छोटी छोटी बात में भी दुखी हो जाता है। इसकी जेब से 100 रुपये गिर जाएं तो भी 2-3 दिन दुखी रहेगा, और एक खुशी खुशी यदि 1000 रुपये दान कर दे तो ये खुश रहेगा। जब ये अपने मन से दान करता है तो भी पैसा इसके हाथ से चला जाता है, इसकी जेब खाली होती है, लेकिन फिर ये खुश होता है। और जब ये चूक जाता है और पैसा धोखे से गिर गया तो बहुत दुखी होता है। जो महिला मंगलसूत्र पहनकर बैठी है उसको मंगलसूत्र किसी ने तो दिया है बना करके,
जिसने दिया है मंगल सूत्र की कीमत उसने चुकाया है, और जब दिया है बहुत खुश हुआ है कि हमने इनको मंगल सूत्र पहनाया। उसके हाथ से तो मंगल सूत्र चला गया, लेकिन मंगलमय हो गया। परंतु उस महिला का मंगल सूत्र यदि कहीं गिर गया तो महिला के लिए अमंगल हो गया। जो चीज आपकी चोरी में चली जाए तुम्हें दुख दे जाती है, और वही चीज तुम दान दे दो किसी को तो सुख दे जाती है। चीज तो दोनों तरीके से चली गई तुम्हारे हाथ से। चोरी में गई तो गई, दान में गई तो गई। चीज तो गई, कैसे भी गई, लेकिन उसके जाने में अंतर है। जो चोरी में गई तुम तो उसे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चली गई, इसलिए तुम दुखी हो। और दान में दिया तो तुम जानबूझकर देना चाहते थे, इसलिए गई। जब तुम दान देते हो तो खुशियां प्राप्त होती हैं, और जब चोरी में चीज चली जाती है तुम दुखी हो जाते हो।